नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 20 अगस्त से शनि गुरु का चौंकाने वाला ऐलान। मीन राशि शानदार वापसी के साथ होगा तख्ता पलट। किस प्रकार से यह चर्चा और किस प्रकार से शनि गुरु के द्वारा आपके जीवन में चौंकाने वाले ऐलान होने वाले हैं, कैसे आप अपने जीवन में शानदार वापसी करेंगे और किस प्रकार से आपके जीवन का तख्ता पलट होगा, आज इसी पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल बात जरूर रूप से करें। देखिए, शनिदेव जो कि कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है, जो कि देखा जाए तो एक जज है, जो अपना जजमेंट हमारे जीवन में देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख और दुख हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर बात करूं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, तो यह एक ऐसे ग्रह है जो हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। हमारे भाग्य को बलवान बनाने का ये कार्य करते हैं, ये हमारा भाग्योदय करने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में जाने जाते हैं। अब इस समय अगर मैं इन दोनों ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करूं, तो वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि के लग्न में विराजमान है। वहीं पर बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, तो यह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। एक केंद्र बिंदु पर शनि और गुरु का प्रभाव सम्मिलित हो रहा है इस समय, इसलिए इस समय आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो आपके लग्न में विराजमान शनिदेव जो कि इस समय वक्री अवस्था में चल रहे, जिसकी वजह से ये अपने सारे सीधे प्रभाव कुंभ राशि में दे रहे हैं। और कुंभ राशि क्या है? आपका 12th भाव है। 12th भाव में इस समय राहु देव विराजमान है और शनि के इस वक्री पीरियड की वजह से राहु देव इस समय एक्टिव अवस्था में चल रहे हैं। तो मीन राशि के चतुर्थ भाव पर विद्यमान देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो अपने 5वीं दृष्टि जो है डाल रहे हैं आपके 7 नंबर की राशि यानी कि अष्टम भाव पर। 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके करियर के भाव को। वहीं पर 9वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके 12th भाव को, जिसमें राहु देव विद्यमान है। देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव हैं इन 3 घरों के माध्यम से आपके जीवन पर मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, गुरु की दृष्टि आपके 6ठे, 8वें, 12वें स्थान पर जा रही है। वहीं पर बात करें यदि शनिदेव के बारे में, तो शनिदेव आपके लग्न में विराजमान है और 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से आपके करियर के भाव को देख रहे हैं। वहीं पर शनिदेव वक्री अवस्था में चलते हुए आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 12वें भाव पर गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि एक साथ पड़ रही है, जिसकी वजह से 12वां भाव इस समय जो मीन राशि का जातक है उनका पूर्ण रूप से एक्टिव अवस्था में चल रहा है। अब दोनों ही ग्रह जो है एक साथ आपके 12वें घर को एक्टिव किए हैं, जिसकी वजह से 12वें घर से रिलेटेड सबसे तीव्र गति से आपके जीवन पर प्रभाव मिलेंगे। देखिए, 10वां स्थान हमारे करियर का स्थान होता है, कर्म क्षेत्र होता है। एक तरफ भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है, वहीं पर कर्म के कारक शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव पर यानी कि करियर के भाव पर है। तो दोनों एक साथ है। तो करियर के क्षेत्र में इस दौरान मीन राशि के जो जातक है इन्हें कोई दबा नहीं सकता। करियर क्षेत्र में इस समय आपको कोई बड़ी ऊंचाई, बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस दौरान करियर में आपको बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि 10वां भाव शनि और गुरु की दृष्टि की वजह से जागृत हो चुका है। यदि आप मीन राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो देखिए, राजनीति के फील्ड में इस समय के अंतर्गत आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। राजनीति के क्षेत्र में आपका करियर ऊंचाई पकड़ सकता है। इस दौरान यदि आप मीन राशि के जातक बिजनेसमैन है, नौकरी पेशा है, तो इन क्षेत्रों में आपके धन लाभ की स्थिति मजबूत होगी। 10वां भाव जो होता है हमारे करियर का होता है, और करियर में चाहे आपका नौकरी आ जाए चाहे आपका बिजनेस आ जाए, दोनों ही आपका 10वां भाव से ही रिलेशन रखता है। तो 10वां भाव यहाँ पर पूर्ण रूप से एक्टिव है, इसलिए आपके करियर में, आपकी नौकरी में, सैलरी में बढ़ने में योग बनेंगे, यानी कि नौकरी पेशा लोगों के सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांस रहेंगे। वहीं पर यदि बात करूं मैं मीन राशि के उन जातकों के बारे में जो व्यापारी वर्ग से हैं, तो व्यापार में शानदार रूप से धन की प्राप्ति करेंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है इस समय के अंतर्गत आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत बनने वाले हैं। आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। और साथ में देखिए, इन दोनों की दृष्टि आपके 12वें घर पर भी जा रही है। 12वां घर क्या होता है? विदेश का होता है, विदेश से जुड़े कार्यों का होता है। तो विदेश से जुड़े जो भी आपके कार्य अटके पड़े होंगे वह आपके पूरे होंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए सभी प्रकार के लाभ आपको मिल सकेंगे। अगर आप आयात निर्यात के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो यह विदेश से अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में आपको इस समय के अंतर्गत बड़ा धन लाभ होने वाला है।
साथ ही यदि आप विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में जाकर कोई कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, विदेश में जाकर बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि एक साथ आपके 12th भाव पर है, जिसकी वजह से विदेश से रिलेटेड हर प्रकार का अपना सपना पूरा होगा, चाहे आपका विदेश में जाकर घर में बसाने का ही सपना क्यों न हो। तो 12th भाव आपका एक्टिवेट है। शनि और गुरु दोनों ही एक दूसरे के माध्यम से आपको इसका लाभ देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 12th भाव हमारे विदेश के लाभ का तो होता ही होता है, 12th भाव जो है व्यय का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में दोनों ही ग्रह एक साथ 12th भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से खर्चों में वृद्धि होने के प्रबल योग है। तो इस समय के अंतर्गत मीन राशि के जो जातक है, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिएगा, वरना आपके खर्चे यहाँ पर बुरी तरह से बढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो धन संचयन का सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। 20 अगस्त से देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों के द्वारा आपको एक शुभ प्रभाव मिलेंगे, जिसकी वजह से जो मीन राशि के जातक हैं, इनके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आप किसी भी कार्य को करेंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही शनि गुरु का ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो आपके भाग्य का प्रबल रूप से साथ देगा, जिसकी वजह से आपका भाग्योदय भी होगा, धन लाभ भी होगा, धन व्यय भी होगा, और भाग्य का साथ मिलते हुए रुके हुए कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अर्थात देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में आपको विशाल रूप से विजय तिलक की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए देखा जाए तो शनि गुरु का ये दृष्टि संबंध, शनि गुरु का एक साथ आपके 12वें घर को, आपके 10th भाव को एक्टिव करना आपके लिए एक ऐसी शानदार वापसी कराने वाला है जीवन में, जो आपका धन संचयन करने के साथ जीवन में वो तख्ता पलट करेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा, करियर क्षेत्र में भी सफलता दिलाएगा, और साथ में रुके हुए अटके हुए कार्यों में सफलता दिलाते हुए साढ़े साथी के इस दौर में आपको कष्टों और पीड़ाओं से काफी बड़ी राहत भी दिलाएगा। ऐसे में 20 अगस्त से शनि गुरु का ये चौंकाने वाला जो ऐलान है, मीन राशि के जो जातक है, इनके जीवन का एक शानदार वापसी करा रहा है, शानदार रूप से इनके जीवन का तख्ता पलट कर रहा है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ देगा। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है, इन्हें शनि गुरु से रिलेटेड कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे कि इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड शुभ प्रभाव आपको तीव्र गति से मिल सके। तो शनि को बलवान करने के लिए बजरंगबली, हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। शनि मंदिर में जाकर शनिवार के दिन शनि देव को तेल अर्पित कीजिए, सरसों का तेल अर्पित कीजिए, और हो सके तो आप यदि शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इससे शनि ग्रह कुंडली में बलवान होंगे। गुरु को बलवान करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में तीव्र गति से बलवान होंगे, जिससे कि इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड आपको तीव्र गति से जो भी शुभ प्रभाव है प्राप्त होंगे, और किसी भी प्रकार के निगेटिव प्रभाव जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं, 20 अगस्त से शनि गुरु के इस चौंकाने वाले ऐलान का पूरा लाभ उठाएंगे, अपने जीवन में शानदार वापसी करते हुए तख्ता पलट करेंगे, अपने जीवन के इतिहास को एक बार फिर से दोहराएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।